वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या को समझने के लिए संख्या को हम सबसे पहले दो भागों में बांटेंगे। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। इसे अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं और वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ इसके परिभाषा को जानते हैं कि वास्तविक संख्या परिभाषा सभी परिमेय संख्या या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। परिभाषा से हमने देखा कि सभी परिमेय संख्या या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं चाहे वो कोई भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, वो वास्तविक संख्या ही होती है। अर्थात वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। 1, 2, 4.03 या √2 या √5। ये 1 और 2 ये परिमेय संख्या है, √2 और √5 ये अपरिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को विस्तार से समझेंगे। परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को विस्तार से समझेंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या को समझने से पहले परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q बराबर नहीं शून्य, अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को अगर भिन्न के रूप में लिखा जाए और उसका हर शून्य नहीं हो तो परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या को विस्तार से समझने के लिए परिमेय संख्या को हम दो रूपों में बांटेंगे, भिन्न और पूर्णांक में। तो भिन्न को पहले समझ लेते हैं कि भिन्न क्या है। तो भिन्न का परिभाषा हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक है और किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो भिन्न कहलाएगी और भिन्न परिमेय संख्या कहलाएगी और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। क्योंकि वास्तविक संख्या की परिभाषा से हमने जाना है कि परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ हमने देख लिया कि भिन्न एक परिमेय संख्या होगी और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या को व्यक्त करेगी। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे 3/4। 3 एक धन पूर्णांक है,
भिन्न के परिभाषा से हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त संख्या भिन्न कहलाएगी। यहाँ 3 एक धनात्मक पूर्णांक है और 4 भी धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात 3 में 4 से भाग दिया गया है तो 3/4 प्राप्त हुआ है और यह एक भिन्न संख्या है, भिन्न है और भिन्न परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या के परिभाषा से हम देखते हैं कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात 3/4 को जब हम भिन्न के रूप में देखते हैं तो 3/4 एक भिन्न का रूप है और 3/4 परिमेय संख्या को व्यक्त कर रहा है और यहाँ q बराबर नहीं शून्य, तो यहाँ 4 शून्य के बराबर नहीं है, अर्थात इसे q लिख सकते हैं और इसे p लिख सकते हैं। अर्थात p/q के रूप में 3/4 को लिख सकते हैं। p का मान 3 होगा और q का मान 4 होगा और परिभाषा में है कि q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो यहाँ q का मान शून्य नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या है। अब पूर्णांक के बारे में देखते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, पहला धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। जैसे +1, +2, +3 इत्यादि ये सभी धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है। -1, -2, -3, -4 ये सभी ऋण पूर्णांक है। तो हमने देखा इस प्रकार कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को हमने संख्या रेखा के द्वारा समझा कि शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है और 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है और माइनस अनंत से होकर के प्लस अनंत तक की जाने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है और ये सभी परिमेय संख्या को व्यक्त करती है और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या को व्यक्त करती है। परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को अच्छी तरह से पहचानना समझ गए होंगे, तो एक पॉइंट और बाकी था कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात किसी संख्या को भिन्न के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं। √2, √5, √7 ये सभी अपरिमेय संख्या है और ये सभी अपरिमेय संख्या है तो इसे वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कोई भी परिमेय संख्या या कोई भी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो परिभाषा से हमने देख लिया